बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंटरवर्टेब्रल डिस्क पे। इससे पहले लेक्चर में हमने बात की थी टिपिकल वर्टेब्रा की। टिपिकल वर्टेब्रा में हमारे पास होता है बॉडी होता है जो कि इंटीरियरली सिलेंड्रिकल पार्ट होती है। इसके अलावा इसके न्यूरल आर्च होता है। न्यूरल आर्च में से आपके पास नर्व फाइबर ओरिजिनेट करते हैं। इसके अलावा पेडिसल होता है, लेमिना होता है, पार्स इंटर आर्टिकुलरिस, इस सब चीज़ों पे हमने बात की थी। इसका जो लेक्चर है वो हमारे पास हमारे चैनल पे ही प्रेजेंट है और हमने बहुत डिटेल में इस पे बात की थी। स्पाइनस प्रोसेस, ट्रांसवर्स प्रोसेस, सब चीज़ों पे हमने बात की थी। सही है। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंटरवर्टेब्रल डिस्क पे। इंटरवर्टेब्रल डिस्क आपके पास क्या चीज़ है? ये जो आपको दो वर्टिब्रिस के दरमियान दिखाई देता है, इसको आप कहते हैं डिस्क। इसका जो इनर साइड है, इनर पोर्शन है, इसको आप कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसिस, जो वाइट आपको दिखाई दे रहा है ये और ये जो साइड पे हैं आपको, ये इसको हम कहते हैं एनुलस फाइब्रोसिस। सही है। और इसके एक ऊपर बॉडी होती है और एक नीचे बॉडी होती है। बॉडी एक ऊपर वर्टिब्री की और एक नीचे वर्टिब्री की बॉडी हमारे पास प्रेजेंट होती है। सही है। तो अभी हम देखेंगे कि न्यूक्लियस पल्पोसिस का और एनुलस फाइब्रोसिस का हमारे पास मेन इंग्रेडिएंट क्या चीज़ होते हैं। सही है। अच्छा, जो न्यूक्लियस पल्पोसिस है इसमें आपके पास प्रेजेंट होगा 70 to 90% वाटर। ये जो आपके पास दरमियान में वाइट आपको दिखाई दे रहा है, इसमें हमारे पास प्रेजेंट होगा 70 to 90% वाटर। सही है। एंड 65% फास्फोग्लाइसराइड ड्राई वेट ऑफ ड्राई वेट। सही है। मतलब 65% इसमें फास्फोग्लाइसराइड्स होंगे, 70 to 90% वाटर होंगे और इसके अलावा हमारे पास 15 to 20% कोलाजन फाइबर टाइप 1 एंड टाइप 2 होंगे। सही है। इसके अलावा जो एनुलस फाइब्रोसिस है, जो आउटर एरिया ऑफ द डिस्क है, इसमें हमारे पास 60 to 70% वाटर होगा। कोलाजन फाइबर हमारे पास 50 to 60% होगा एंड फास्फोग्लाइसराइड 20% होगा। सही है। इसके अलावा वर्टिब्रल एंड प्लेट्स, वर्टिब्रल ये जो एंड प्लेट्स हैं ये वाले। सही है। इसमें आपके पास क्या होगा, ये 0.6 to 1 मिलीमीटर थिक होते हैं। सही है। और ये इसमें हमारे आपके पास हाइलाइन एंड फिब्रोकार्टिलेज का ये कंपोनेंट होता है दोनों का, और ये आपके पास एंटायर न्यूक्लियस पल्पोसिस को ये घेर लेते हैं। सही है। इस डायग्राम में हम आपको दिखा देते हैं। ये जो आपके पास है वर्टिब्रल इन प्लेट, ये जो आपके पास है वर्टिब्रल इन प्लेट, इसने सारे के सारा ये जो न्यूक्लियस पल्पोसिस है इसको घेरा हुआ है। सही है। न्यूक्लियस पल्पोसिस को, इसको आप कहते हैं वर्टिब्रल एंड प्लेट। सही है। देखो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये आपके पास एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। सही है। ये आपके पास बॉडी है। सही है। सॉरी, ये आपके पास डिस्क है। इस डिस्क के अंदर आप देखो, ये जो आपको दिखाई देता है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसिस। ये जो आपको बाहर इसका एरिया दिखाई दे रहा है उसको हम कहते हैं एनुलस फाइब्रोसिस। सही है। इसके पीछे आपके पास जो फोरामिन होगा, जैसा कि हमने पीछे वीडियो में बात की थी, ये आपके पास होगा स्पाइनल कार्ड। ये इसके ट्रांसवर्स प्रोसेसेस है, दोनों साइड पे ये पेयर्ड होती हैं। ये इसकी स्पाइनस प्रोसेसेस है। ये सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस है, दोनों साइड पे ये भी पेयर्ड होते हैं। सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस जो उसके ऊपर वाली वर्टिब्री होगी उसके इन्फीरियर आर्टिकुलर फेसेट से जॉइंट बांड बनाएगा। सही है। जॉइंट बनाएगा। देखो ये आपके पास एक ऊपर बॉडी है, ये नीचे बॉडी है। इसके जो इन्फीरियर सरफेसेस होंगे आर्टिकुलर फेसेट्स, ये इस नीचे वाले वर्टिब्री के सुपीरियर, ये इस नीचे वाले वर्टिब्री का जो सुपीरियर फेसेट होगा वो ऊपर वाले वर्टिब्री के इन्फीरियर फेसेट से जॉइंट बनाएगा। सही है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास जो डिस्क है इसका मेन काम क्या है? ये आर्टिकुलेशन प्रोवाइड करते हैं बिटवीन द टू वर्टिब्री। सही है। तो इस बेस पे हम जॉइंट को क्लासिफाई करते हैं। इस सबसे पहले जो हमारे पास जॉइंट है वो इंटर बॉडी जॉइंट है। मीन्स के देखो ये आपके पास टू वर्टिब्री है, एक ऊपर वाली वर्टिब्री, एक नीचे वाली वर्टिब्री। इसके दरम्यान में आपके पास प्रेजेंट होता है एक डिस्क। इस डिस्क को, ये दोनों बॉडी है ना, तो इसको आप कहेंगे इंटर बॉडी जॉइंट। सही है। ये कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है और इसके दरम्यान में डिस्क होता है। सही है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी 6 है। 6 मीन्स इसमें फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन और मीडियन एंड लेटरल रोटेशन सब कुछ इसमें पॉसिबल है। 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। सही है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास जाइगोफेजियल जॉइंट है। इसको आप फेसेट जॉइंट भी कहते हैं। फेसेट जॉइंट इसको आप क्यों कहते हैं? फेसेट जॉइंट तो आपके पास हर वो जॉइंट होता है जो कि टू सरफेसेस में आपके पास बनता है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई भी हम स्पाइनल, ये कोई भी आप ये ले लें। सही है। अभी इसने इस ऊपर वाले से बांड बनानी है। सही है। तो इस ये वाला जो फेसेट है ये इसका आर्टिकुलर है, ये वाला भी इसका आर्टिकुलर है। तो ये एक ट्रू जॉइंट, फर्ज करो अगर ट्रू जॉइंट नहीं है,
सिर्फ एक दूसरे को इन्होंने कवर किया हुआ, इनकी जो आर्टिकुलर एरिया है, सरफेस है, इसको आप कहते हैं फेसेट जॉइंट। सही है। अच्छा, जो जगह पर फेजियल जॉइंट होगा आपके पास ये प्रेजेंट होगा। देखो ये जो जगह है ना, ये स्पाइनस प्रोसेस। सही है। इसके जो इंटीरियर साइड पे आपको आर्टिकुलर फेसेट दिखाई देंगे। सही है। ये आर्टिकुलर फेसेट आपके पास जॉइंट बनेगी जगह पर फेजियल जॉइंट। इसके अलावा अगर आप इसके लेगामेंट पे बात करें, सही है, जो आपके पास लेगामेंट फ्लेवम है, सबसे इंपॉर्टेंट लेगामेंट लेगामेंटम फ्लेवम इस कंटिन्यूस लेगामेंट नेटवर्क कनेक्टिंग द इंटीरियर सरफेस ऑफ द पेडिसल। देखो ये आपके पास पेडिसल का जो इंटीरियर सरफेस है, पेडिसल का जो इंटीरियर सरफेस है, इसको कनेक्ट करता है एक दूसरे से। सही है। तो लेगामेंट फ्लेवम, ये फ्लेवम एक लैटिन वर्ड है, फ्लेवम मीन्स येलो। सही है। इसको आप येलो लेगामेंट भी कह सकते हैं। सही है। इसके अलावा आपके पास एक प्रेजेंट होता है एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लेगामेंट और एक आपके पास प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लेगामेंट। एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लेगामेंट इसने कवर किया होता है सारी की सारी वर्टिब्री को इंटीरियर साइड पे। सही है। जो पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लेगामेंट होता है, देखो आप कोई भी अभी जो एक्सटेंशन करेंगे, पीछे की साइड आप रोटेट करेंगे अपने बॉडी को, तो आपका ये एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लेगामेंट ये क्या होगा, ये स्ट्रेच होगा। सही है, ये वाला। तो अगर आप इंटीरियरली आप फ्लेक्शन करेंगे, इंटीरियर फ्लेक्शन करेंगे, तो आपके पास जो पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लेगामेंट होगा जिसने कवर किया हुआ है सारा का सारा ऑन बैक साइड ऑफ वर्टेब्रल कॉलम, सो ये आपके पास क्या होगा, स्ट्रेच होगा। सही है। और जो इंटर ट्रांसवर्स लेगामेंट होता है वो कनेक्ट करता है एडजेसेंट ट्रांसवर्स प्रोसेस। ये एक ट्रांसवर्स प्रोसेस है, एक लंबर वर्टिब्री एक वर्टिब्री का, ये एक ट्रांसवर्स प्रोसेस है एक वर्टिब्री का। तो इन दोनों के दरमियान जो लेगामेंट होगा उसको हम कहेंगे इंटर ट्रांसवर्स लेगामेंट। सही है। देखो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं, ये जो आपके पास है पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लेगामेंट, देखो ये इसके सब पोस्टीरियर पार्ट को घेरा हुआ है। सही है। इसको आप कहते हैं लेगामेंटम फ्लेवम। सही है। ये आपके पास है इंटरवर्टिब्रल फोरामिना। सही है, जो दो वर्टिब्री के दरमियान में स्पेस होता है, और ये आपके पास क्या है, स्पाइनस प्रोसेस है। सही है। अच्छा, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है जो आपके पास दिखाई देता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क दो वर्टिब्री के दरमियान, ये एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लेगामेंट है। सही है। और ये आपके पास क्या है, लंबर वर्टिब्री का बॉडी। क्लियर। जो आपके पास इसकी लेगामेंट है, जो सुपीरियर कास्टो ट्रांसवर्स लेगामेंट होती है, जो कास्टो वर्टिब्रल जॉइंट होती है, देखो ये आपके पास फर्ज करो कोई भी वर्टिब्रा है, इसके साथ ये जो रिब्स ने बांड बनाया हुआ, जॉइंट बनाया हुआ है, इस जॉइंट को स्ट्रेंथन किया होता है कास्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट ने। सही है। तो आपके पास कास्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट कितने होंगे, एक सुपीरियर कास्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट होगा जो कि सुपीरियर साइड ऑफ वर्टिब्री को जॉइन करेगा विद वर्टिब्रा। आपके पास एक लेटरल कास्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट होगा जो कि लेटरल साइड पे आपके पास जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होगा इसको कनेक्ट करेगा। सही है। ये पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट आपको इधर बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है, ये वाला। सही है। ये पोस्टीरियरली सारे के सारे जो बॉडी होंगे इसको कवर करेगा। सही है। अच्छा, इसके अलावा रोटेटर ब्रेवियस, जितने भी आप रोटेशन मूवमेंट करेंगे वो सब के सब लिमिट करेगा रोटेटर ब्रेवियस लॉन्गेस्ट। सही है। अच्छा, इधर आपको और क्लियरली नज़र आएगा लिगामेंट ऑफ कास्टल ट्यूबरकल। ये जो आपके पास कास्टल कार्टिलेज है, ये आपके पास बॉडी है। सही है। ये आपके पास ट्रांसवर्स प्रोसेस है। तो कास्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट आपके पास किधर प्रेजेंट होगा, जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है ऑफ लंबर वर्टिब्री या एनी वर्टिब्री, और ये आपके पास जो रिब है इसके दरमियान जो लिगामेंट होगा उसको आप कहेंगे कास्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट। सही है। लेटरल कास्टो ट्रांसवर्स किस साइड प्रेजेंट होगा, ये लेटरल साइड ऑफ द रिब एंड ट्रांसवर्स प्रोसेस। सही है। इसके अलावा आपके पास एक रेडिएट लिगामेंट होता है। रेडिएट लिगामेंट आपके पास प्रेजेंट होता है बिटवीन द रिब एंड द इंफीरियर साइड ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ वर्टेब्रा। सही है। और इसके अलावा एक सुपरफिशियल रेडिएट लिगामेंट कास्टल लिगामेंट होता है। ये आपके पास सुपरफिशियल साइड ऑफ द वर्टेब्री एंड द इंफीरियर साइड ऑफ द बॉडी ऑफ द वर्टेब्रा प्रेजेंट होते हैं। तो बस ये आपके पास सब के सब लिगामेंट है ऑफ वर्टिब्री। और हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्लाह हाफिज़।